यश के साथ ही भागी है। छी छी छी, इस शर्मी की हद हो गए, हद हो गए। अरे उस यश के साथ ही भागना था तो इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अब देखो जीजू साहब लिख के बता रही है। अरे के हमने उसको पकड़ के हवेली में बिठा रखा था क्या? हमने तो उसे इस हवेली से पहले ही निकाल दिया था, जब उसके पेट में यश का पाप पड़ रहा था। देख लिया आप सबने क्या किया है रुक्मी ने। और रसाल, तू ही लेकर आई थी ना उसे गांव से यहाँ वापस, वो भी रणवीर की सहमति से। अरे जीजी है रसाल की, कभी भी रसाल को अपने बहन की याद सताने लगेगी तो फिर ले आएगी उसे हवेली में। अब वो अठे क्यों आएगी? उसने तो खुद खत लिख के भेजो है कि वो यश के साथ सुखी जीवन बिताना चाहती है। वो इस घर में दोबारा नहीं आएगी। बस बहुत हो गया। रुक्मी के माथे के सिंदूर से रणवीर की रक्षा के लिए हमने उसे वापस आने दिया, पर अब जब उसने ही रणवीर के नाम का सिंदूर मिटाकर यश के साथ जीवन बिताने को फैसला किया है, तो हमारे लिए अब रुक्मी ना रही। अब हवेली में कोई भी रुक्मी का नाम ना लेवेगो। प्रसाद, अब हमारी थारे से विनती है, रुक्मी को भुलाकर अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान दे। इस हवेली का वारिस और परिवार का ध्यान रख। भूल जा रुक्मी को। चाहे देर से ही सही, पर हमने जो सोचा वो कर ही लिया। रुक्मी हमेशा वास्ते इस हवेली से विदा हो गई। हाँ जीजी, और रणवीर और रसाल के बीच आग लगा के चली गई। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करोगे, हमारी भी कुछ करो, हमारे को भी तो सुनना है। अरे भांजे, सब थारी मेहनत और लगन से ही तो हुए है। जीजी, अब इस खुशी के लिए मेरे को इनाम दे दो, तो पचे मैं अपने भांजे के लिए दूसरी खुशखबरी सुनाऊं। दो। मामा साहब, कौन सी खुशखबरी, हमारे को भी तो सुनो। अरे भांजे, तू बहुत जल्दी पिता बनने वाला है। ले, लेकिन पद्मा तो बांझ है, फिर दीप पिता कैसे बन सके? अरे जीजी, मैं पद्मा बेननी की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो दीप भांजे के दूसरे ब्याह की बात कर रहा हूं जीजी। बस आप तो जीजी हाँ कर दो, सारी तैयारियां क्यों हो जाएगी। सुमित, तूने कोई छोरी देख रखी है? अरे आप छोरी देखने की बात कर रहे हो जीजी? मैं तो एडवांस में उसके माँ बाप से भी मिलके आ गया हूं। दीप, तू क्या बोले? माँ साहब, हमारे को दूसरा ब्याह ना करना है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ भांजे, अरे तू कोई 16 साल का बच्चो जो तने ब्याह नहीं करना है? अरे तने इस खानदान को वारिस चाहिए कि नहीं चाहिए? जब जब भी हमारे को याद आवे कि हमारी बींदनी पद्मा बांझ है, हमारा दिमाग खराब हो जावे। ऊपर से ये दीप ये दूसरा ब्याह करने के लिए मना कर रहा है। हमारे को तो लगे मैं पागल हो जाऊंगी। सुमेर, तू ही समझा अपने भांजे को। अरे भांजे, तू क्या बात कर रहा है? अरे थारी तो दोनों उंगलियां घी में जाने वाली है और तू ब्याह ना करने की बात कर रहा है। भांजे, तू ना चाहे कि थारे पापा जी की तरह थारे भी आगे पीछे दो बीननियां घूमे? मामा साहब, मैं एक बीननी से परेशान हूं, आप दूसरे की बात कर रहे हो। लो कर लो बात, तब तो भांजे थारे को ब्याह कर ही लेना चाहिए।
अब पद्मा ठाकुरों की छोरी है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, हर बात में मीन मेख निकाले। पण भाणजे, यह छोरी गांव की है, गांव की छोरी, सीधी। सुंदरता में पद्मा 21 होवेगी, पर यह 19 से कम नहीं है भाणजे। 28 हवेली में महारानी बन के आवेगी, पर दासी बन के थारी सेवा करेगी और थारे को पिता बनने का सौभाग्य भी देवेगी। मामा साहब, अरे भाणजे, थारी समस्या क्या है? मैं अब थारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। जीजी मैंने कह के गई है कि धने शादी के वास्ते तैयार करूं। मारी बात सुन ले भाणजे, तू अठे रुक्मी की कहानी खत्म कर और मैं थारे दूसरे ब्याह की कहानी लिखने की तैयारी शुरू करूं, समझो? अरे दूसरे ब्याह की भाणजे। चुप हो जा नरसाल, चुप हो जा। रुक्मी ये हवेली अपनी मर्जी से छोड़कर गई है और यश को अच्छी तरह से पता है कि रुक्मी कट्टे, पर क्योंकि रुक्मी ने उसे सौगंध दी है तो वो किसी भी हालत में हमें तो कभी ना बतावेगा कि रुक्मी कट्टे हैं। अजय जी, ये चिट्ठी में जो लिखी है ना, भारत दिल उसे मारने को तैयार ना। जीजी ने आशु के साथ अपना घर बसाना ही होता ना, तो वो तो बहुत पहले हवेली छोड़कर जा सकती थी। नरसाल, उस दिन भी तो रुक्मी जाने को तैयार थी, याद है? जब थारे और उसके बीच बन्नासा को लेकर कहासुनी हो गई थी, वो थारी भलाई वास्ते जा रही थी उस दिन और तूने उसे रोक लिया। हो सके कि उसने सोचे हो कि आज के बाद वो थारे और बन्नासा के बीच में कभी ना आना चाहे और इसी वास्ते वो थारे से बिना बताए हवेली छोड़कर चली गई। अरे कुछ समझ में ना आ रहा है जीजी। इतना जरूर जानू कि जो मैंने देखे हुए वो सच ना हो सके। जीजी ऐसा ना है कि मैं रुक्मी जीजी ने ना जानू, उन्हें जानू, और यही वजह है कि उनकी ये लिखाई पर मैं यकीन ना कर पा रही। कभी कभी इंसान अपने आप को आईने में देखकर भी ना पहचान पाए कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाहे। तारी जिज्जी भी तो इंसान है ना, उसे भी तो अधिकार है अपने जीवन में फैसला लेने का। देख रसाल, अगर रुक्मी खुश है तो उसे खुश रहने दे और तू अपने होने वाले बच्चे और अपने बारे में सोच, क्योंकि जे तू ना खुश रहेगी तो थारी जिज्जी कभी ना खुश रह पाएगी। तू आराम कर, मैं चलूं। कैसे बताओ मामा सने और मासाने कि खोट मारे में पद्मा में ना। पद्मा को तो मैं डांट फटकार के यह एहसास दिला सकूं कि खोट उसमें है, पर अगर मैंने दूसरा ब्याह कर लिया और उसके बाद भी मैं पिता ना बन सका तो तब तो पद्मा के साथ साथ वो गांव की छोरी भी हमारे पे हंसेगी। तब क्या करूंगा? वैसे मामा सब बिल्कुल ठीक बोले। पद्मा के रहते हमारे को हमेशा ये डर रहा रहेगा कि कहीं वो डॉक्टर के पास जाके हमारे बारे में पता ना लगा दे, हमारी पोल सबके सामने खोल दे। गरीब घर की अनपढ़ छोड़ी होगी तो हमारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत ना करेगी, हमारे वास्ते भी आसान हो जाएगा। उससे पहले हमारे को पद्मा से तलाक लेना होगा, उससे हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा और हमारी कमजोरी पर पर्दा भी रहेगा। मां साहब, मैं दूसरा ब्याह करने के लिए तैयार हूं। हरे को सुमेर पर पूरा भरोसा था
कि वो तारे को ब्याह के लिए जरूर मना लेगा। अब तूने ब्याह के लिए हाँ कर दिए तो मैं बता ना सकूं कि हमारे को कितनी खुशी हो रही। अब थारे दूसरे ब्याह के बाद हमारे को अपने पोते का मुंह देखना नसीब होगा। बोल, कब का मुहूर्त निकलवाऊं? पर माँ साहब, हमारी एक शर्त है। आज तुम्हारे को थारी सारी शर्तें मंजूर है। माँ साहब, दूसरा ब्याह करने से पहले हमारे को पद्मा से तलाक चाहिए। हे कान्हा, हमारी बहन रसाल तक हमारा संदेश जरूर पहुंचा देना। दीप सिंह ने भले ही वो बांसुरी मिटा दियो है, पर जब रसाल वो खत पढ़े तो उसने बचपन की बात जरूर याद दिला देना। कैसे हम दोनों बहनें नींबू रस से कागज पर लिखकर एक दूसरे ने संदेश भेजा करते थे, और उस कागज पर आग की हल्की सी ताप पड़ते ही सारी लिखावट दिखाई देने लग जाती थी। कान्हा, आप ये कर सको हो, आप ये चमत्कार कर सको हो कान्हा। हमारी रसाल तक हमारा संदेश पहुंचा सको हो। हमारी मदद करो कान्हा, हमारी मदद करो। कान्हा था, सबको कहना है कि जीजी अपनी मर्जी से हरी और अपनी खुशी वास्ते आशु के साथ चली गई, पर महाराज जी ये मारने को तैयार ना है। आप मारे को बताओ कि सच्चाई क्या है। जीजी अपनी मर्जी से ना गई है, उसका सबसे बड़ा सबूत तो आप हो, क्योंकि जीजी जब भी अट्ठे से गई है आपको अपने साथ लेकर गई है। उस दिन जब वो हमारे सामने अट्ठे से जाने की तैयारी कर रही थी तब भी आपको अपने साथ रखा था। कहना था, जब तक आप हमारे को ना बतावेंगे कि जीजी कट्टे हैं, मैं आपके चरणों से ना हटूंगी, ना हटूंगी मैं। ये लिखे हुए पहले तो ये चिट्ठी में ना था। ये तुम्हारे को आंसुरी लगे। अरे जीजी, ये कैसे हुआ? चमत्कार, पहले सिर्फ बांसुरी थी, अब कान्हा जी भी आ गए। अरे पगली, ये चमत्कार ना है तो फिर? अरे नींबू के रस से कागज पे लिखने पर कागज बिल्कुल साफ दिखे हैं, पर जब कागज में थोड़ी सी ताप दिखाओ तो लिखावट दिखे हैं।
रसाल हमारे को दीप सिंह ने कहीं तहखाने में बंद कर रखी हुई। कानादा, आपने हमारे को सच्चाई बताकर अपनो चमत्कार दिखा दी। मैं भी मानने को तैयार ना थी कि जीजी आशु के साथ भाग गई। काना, आप ही हमारी मदद करो जीजी को खोजने में, हमारे को रास्ता दिखाओ। मैं अपनी जीजी ने बचा के दीप भाईसा की असलियत पूरे घर वालों के सामने लाकर रखूंगी। रसाल, कहाँ जा रही हो? क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, जीजी ने जो ये खत लिखे हुए वो क्या हुआ रसाल? तुम इस चिट्ठी के बारे में बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? क्या बोलना चाहती हो तुम? जी, मैंने ठाकुर साहब को जीजी के लिखे गुप्त संदेश के बारे में बताया तो दीप भाईसा हमारी जीजी को नुकसान पहुंचा देंगे और ठाकुर साहब को फिर कोई नई घटना बनाकर सुना देंगे। पहले ही वो अपने झूठ ने सच साबित कर चुके। जब तक मैं जीजी ने ढूंढ ना लूं, हमारे को इस बारे में चुप्पी साधनी होगी। बस एक बार हमारे को पता लग जावे कि जीजी किस तहखाने में बंद है, फिर मैं ठाकुर साहब ने बता दूंगी। रसाल, चुप क्यों हो? बोलो ना। अब भी तुम कुछ बोलना चाहती हो क्या रुक्मी की चिट्ठी के बारे में? क्या कहना चाहती हो कि रुक्मी ने चिट्ठी में जो लिखा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है? अब बोलो, चुप क्यों? ठाकुर साहब, वो जीजी के लिखे इस खत ने बार बार पढ़कर अब हमारे को भी यकीन हो गया कि जीजी आशु के साथ गई। और हमारे को तकलीफ इस बात की है कि जीजी को आशु के साथ ही जाना था तो हमारे कहने पर वो हवेली क्यों आई थी? बस यही एक बात हमारे को सता रही है और कुछ ना है ठाकुर साहब। अरे बींदनी, थारी जीजी थारी खुशियां छीनना चाहती थी और जब इसकी चाल का पांडा फूट गया तो भाग गए अपने यार के साथ। और तू भी हट्टी चरित्रहीन औरत के लिए अपना और हमारे भाई का जीना दुभर कर रही है। अरे कब तक पढ़ती रहेगी चिट्ठी ने? हाँ रसाल, तुमने देखा ना रुक्मी कितनी मौका परस्त औरत निकली। मेरे नशे का फायदा उठाकर अपने उस यार यश के साथ मिलकर उसने कितनी घिनौनी हरकत की। हमारे हंसते खेलते संसार में आग लगाना चाहती है वो। भूल जाओ उसे रसाल, और ये चिट्ठी फेंक दो, वरना इसे पढ़ पढ़कर तुम बार बार परेशान होती रहोगी और सोचती रहोगी उसके बारे में। देखो इसे मत सोचो इसके बारे में। बींदनी, हमारा भाई बिल्कुल ठीक बोला। और रुक्मी तो चली गई यश के साथ। कहा तू अपने आप को और हमारे भाई को दुखी कर रही है? उस रुक्मी ने एक बुरा सपना समझ के भूल जा अपने कमरे में आराम कर। अरे ले जाना अपने बींदनी ने। चलो रसाल, चलो। वाह, रुक्मी से लिखा है खत ने तो कमाल कर दिया। खुद उसकी लाडली बहन रसाल को यकीन हो गया कि उसकी बहन अपनी मर्जी से अपने यार के साथ भाग गई है। दीप सिंह, तूने तो एक तीर से कई निशाने भेज दियो है। चलो।
रुक्मी से लिखा है खत ने तो कमाल कर दिया। खुद उसकी लाडली बहन रसाल को यकीन हो गया कि उसकी बहन अपनी मर्जी से अपने यार के साथ भाग गई है। दीप सिंह, तूने तो एक तीर से कई निशाने भेज दियो है। सही बोलो आप सब। कब तक मैं इस खतने देखकर दुखी होती रहूंगी? इस वास्ते इसे तो हमेशा के लिए खत्म ही कर देना चाहिए। शुक्र है कि जीजी का लिखा गुप्त संदेश दीप भाईसा के हाथ ना लगा। अब हमारे को हवेली के तहखाने से जीजी को खोज निकालना है। बेशक रसाल, तुमने रुक्मी के लिखी वो चिट्ठी फाड़कर फेंक दी है, लेकिन अब भी तुम अपसेट हो और मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में रुक्मी और मैं दोनों बहुत अहमियत रखते हैं और हम दोनों ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है। मैं जानता हूं रसाल, मैंने जो किया है उसकी माफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन प्लीज इस तरह खुद को परेशान मत करो। कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही सही, पर खुश रहो प्लीज। रसाल, तुम बात को समझना क्यों नहीं चाहती हो? मैं हालात का शिकार हो गया था रसाल। रुक्मी हमारी खुशियां छीन लेना चाहती है, इस बात को कब समझोगी तुम? इसलिए तो वो अपने यार यश के साथ मिलकर ये सब साजिश रचती है। और उस दिन उसने मेरे नशे का फायदा उठाकर मुझसे पाप करवाया। और अब देखो तुम, जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसे उसके पैसे मिले, वो यश के साथ भाग गई। मैं मानता हूं रसाल कि इसमें गलती मेरी भी है। मुझे इस तरह नशे में नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन हो गई गलती मुझसे। और मैं सच कह रहा हूं रसाल, अपनी इस गलती के लिए मैं जिंदगी भर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। बस मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। प्लीज रसाल, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। जो गुनाह और जो अन्याय आपने हमारी जीजी के साथ किया है, क्या आप उसे भी ठीक कर लोगे ठाकुर साहब? रसाल, तुम जानती हो कि सच्चाई क्या है, फिर भी अपनी जीजी की फिक्र हो रही है तुम्हें। अरे हमारी जिंदगी का तमाशा बना कर रख दिया उसने। आज तक तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही है वो। अपने हाथों से खत भेजकर उसने ना सिर्फ तुम्हारा और मेरा बल्कि पूरे परिवार का मजाक उड़ाया। और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी जीजी के साथ अन्याय हुआ है। जीजी के इस हवेली से चले जाने का ये मतलब ना है कि आपने उनके साथ अन्याय ना किया है। मैं आपको प्रायश्चित करने का एक मौका जरूर दूंगी और उसके बाद आपके किए को भी भुला दूंगी, लेकिन उस वास्ते आपको रुक्मी जीजी ने अपनी बींदड़ी होने को दर्जो देना होगा। रसाल, ये बात साबित हो चुकी है कि रुक्मी ने यश के साथ मिलकर मुझे फंसाया है ताकि तुम्हें तकलीफ हो, ताकि हमारे रिश्ते में दरार आए। इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो तुम? बार बार मुझे ही दोषी ठहराया जा रही हो,
बस बहुत हो गया रसाला। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस चालबाज का नाम भी नहीं सुनना चाहता। ठीक है ठाकुर साहब, जी आपको यही फैसला है तो आज के बाद मैं भी आपसे इस बारे में कोई बात ना करना चाहूँ। कुंवर साहब, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी ना करो हमारे साथ ऐसा कुंवर साहब। अरे मैंने फैसला कर लिया, दिमाग मत खराब कर तू। मासा आप समझाओ ना इन्हें, जे मैं इनको बाप पढ़ने का सुख ना दे पा रही तो इसमें हमारी क्या गलती है मासा? बच्चा देना या ना देना ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। आप समझाओ ना मासा, बोलो ना उनसे। गलती थारी नहीं है, जे ईश्वर ने थारे को बांझ बनाकर भेजा है। तुम्हारा छोरा क्यों निसंतान है? थारे मां ना बनने की वजह से मारे और मारे छोरे पर के बीतती है, इसका जरा सा भी अंदाजा है थारे को? मासा पे हाथ जोड़ो, ऐसा अनर्थ ना करो मासा। देख बिंदी, मारे को थारे से अपने लिए कोई शिकायत ना है। इतने सालों में थारे को एक बार भी ऐसा लगा कि हमारे मन में थारे लिए प्रेम ना है? लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी एक मां हूं। अपने छोरे की खुशी और खानदान के वारिस की भी फिक्र है हमारे को। मैं ना चाहूं कि थारे बारे में सोचकर हमारा छोरा कभी बाप ही ना बने। अब तो ऐसा मत सोचना कि मैंने दीप को समझाने की कोशिश ना की, पर वो ऐसा चाहे कि दूसरे ब्याह से पहले वो थारे से छुटकारा पा ले तो मैं क्या कर सकूं? ना मासा, इतने सालों के इस रिश्ते की डोर को टूटते हुए देखकर मैं भी टूट जाऊंगी मासा। ऐसा ना करो हमारे साथ मासा। तो क्या करेगी तू? अगर साथ रहेगी तो थारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब तू अपनी आंखों से दीप ने उसकी दूसरी बींदनी और उसके बच्चे के साथ खुश देखेगी तब थारा जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। भलाई इसी में है कि तू दीप से तलाक लेकर खुशी खुशी अलग हो जा। मैं दीप के पापा सा से कहकर थारे को इतने रुपए दिलवाऊंगी कि जीवन में कभी थारे को तकलीफ ना होगी। ना मासा, मारे को पैसों की कोई लालसा ना है। हाँ भाई, तू ठाकुरों की बेटी है, थारे मैके में रुपए पैसे की कमी। लेकिन रुपए पैसों से गृहस्थी ना चले, खानदान को वंश बढ़ाने से गृहस्थी चले और थारे से अलग होकर ही हमारा छोरा खुश रह सके और तू भी उससे अलग होकर खुश रहना। मासा, शादी के फेरे लेते समय सिर्फ एक जीवन ना 7 जन्मों में साथ निभाने की कसम खाई थी हम दोनों। फिर कैसे अलग हो जाऊं मासा, आप ही बताओ मारे को। और उस कसम के साथ ये भी तो कहा था कि जब भी थारे बीन पे मुसीबत आएगी तू अपने बीन वास्ते जान भी दे देगी। तो समझ ले, आज थारा वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। तू अपने बीन से अलग होकर उसके सर से मुसीबत टाल सके। बस अब मैं थारे से कोई और बहस ना करना चाहूं। मैं अपने छोरे के फैसले के साथ हूं। पद्मा, अब तू तय कर ले कि किस दिन कोर्ट जाकर तलाक के कागज पर दस्तखत करने, क्योंकि हमारे को दीप के ब्याह की तारीख पक्की करनी है। कुंवर साहब, मैं आपसे विनती करूं कुंवर साहब, हमारे को अपने आप से अलग ना करो कुंवर साहब। मैं भीख मांगू कुंवर साहब, जो आपने हमारे को अपने आप से अलग कर दिया तो ये सिर्फ हमारी जिंदगी का संभालना है, ये हमारे माँ बापों की सम्मान का भी सवाल है कुंवर साहब। हमारे माँ बापू जीते जी मर जाएंगे,
अपने आप से अलग ना करो कुंवर साहब, ना दो हमारे को तलाक कुंवर साहब। आज तो तू एकदम भीगी बिल्ली बनकर हमारे सामने आंसू बहा रही। क्या हो गया? कल तक तो शेरनी बनकर हमारे सामने दहाड़ रही थी, बात बात पर पंजा मार रही थी तू। क्या हो गया थारे को? आज क्या मैंने थारे से अलग होने की बात की? थारी अकल ठिकाने आ गई? लेकिन अब कोई फायदा ना है, थारे इस तरह रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा ना है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं थारे जैसे बींदनी के साथ एक पल भी ना रहना चाहूं। इसलिए मैं अपनी पसंद की दूसरी बींदनी ले आऊंगा जो हमारे से कभी सवाल ना करेगी, और जब मैं कहूंगा उसे हुक्म मानकर पूरा कर देगी। कुंवर साहब, कुंवर साहब, आज के बाद मैं भी आपसे कोई सवाल ना करूंगी। मैं वादा करूं, मैं कुछ ना पूछूंगी और वही करूंगी जो आप चाहोगे। तू ऐसा करेगी? तू करेगी ऐसा? तू करेगी? अरे थारा बस चले तो तुम्हारे को सूली पे चढ़ा दे। तूने हमारे लैपटॉप से वो क्लिपिंग चुरा कर रसाल कर दी। क्या समझा था तूने कि हमारे को खबर ना होगी? अरे तू तुम्हारी बींदनी कहलाने के लायक है। तुम्हारे साथ सिर्फ हमारे को बर्बाद करने वास्ते रहे। तू अबे अट्ठे से जल्द जाने की तैयारी कर ले, समझी? कुंवर साहब, रुक जाओ कुंवर साहब, कुंवर साहब, हमारी बात सुनो कुंवर साहब, कुंवर साहब। की चाबियों का गुच्छा लेकर आती हूँ। इस तहखाने की चाबी भी उसी गुच्छे में होगी।
करूँ? इसमें तो खाने की चाबी ना है। एक काम करो, बेला से जाकर पूछो, उसे जरूर पता होगा। हवेली की सारी चाबियां इसी गुच्छे में रहे हैं ना? जीजी इसी में रहे हैं। तो फिर इसमें तहखाने की चाबी क्यों ना है? हाँ जीजी, शायद चाबियां कुंवर दीप सिंह जी के पास हो सके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें तहखाने में कुछ काम था तो उन्हीं ने ली थी। उनके अलावा और कोई ना जावे है तहखाने में। क्यों? अब मारे को क्या पता जीजी। कहते हैं कि वठे उनके बिजनेस को सामान रखियो है। मैं जानू हूँ के बिजनेस है उनको। हमारी जीजी ने बंदी बनाकर रखियो है वहां। हमारे को किसी भी तरह दीप भाईसा के पास से वो चाबी हासिल करनी ही होगी। जीजी आप क्या सोच रही हैं? आपको क्यों चाहिए तहखाने की चाबी? वटे तो हवेली के कामकाज की कोई चीज ना है। हाँ वो मालूम है हमारे को, और हमारे से ज्यादा सवाल पूछने की थारे को कोई जरूरत ना है। जब तू अपनी आंखों से दीप ने उसकी दूसरी बींदनी और उसके बच्चे के साथ खुश देखेगी, तब थारा जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। दीप का दूसरा ब्याह तय कर। अब थारे को क्या करना है, इसका फैसला तू कर। थारे को जो करना था तूने कर लिया। अब मैं थारे से तलाक लेकर दूसरी बींदी ले आऊंगा। और उस कसम के साथ ये भी तो कहा कि जब भी थारे बींद पे मुसीबत आएगी तू अपने बींद वास्ते जान भी दे देगा। तो समझ, आज थारा वो वचन पूरा करने का समय आ गया। तू अपने बीन से अलग होकर उसके सर से मुसीबत टाल सके। जब तू अपनी आंखों से दीप ने उसकी दूसरी बींदनी और उसके बच्चे के साथ खुश देखेगी, तब थारा जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। दीप का दूसरा ब्याह तय कर। अब थारे को क्या करना है, इसका फैसला तू कर। थारे को जो करना था तूने कर लिया। अब मैं थारे से तलाक लेकर दूसरी बींदी ले आऊंगा। और उस कसम के साथ ये भी तो कहा कि जब भी थारे बींद पे मुसीबत आएगी तू अपने बींद वास्ते जान भी दे देगा। तो समझ, आज थारा वो वचन पूरा करने का समय आ गया। अब मैं थारे से तलाक लेकर दूसरी बींदी ले आऊंगा। हमारे को पद्मा जीजी से ही मदद मांगनी होगी, और किसी से तहखाने की चाबी के बारे में पूछना ठीक ना होगा। दीप भाईसा को शक हो जाएगा। मामा से सारी तैयारी जल्द से जल्द करनी है। पांडेधारी बोली हुई हर बात पत्थर की लकीर है। पांडे, हमें खुशी है कि आपने हमारा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। दीप भाईसा मामा सा के साथ है, ये एकदम सही मौका है। मैं पद्मा जीजी से कहकर तहखाने की चाबी मांग सकूं। और बनाता हूं भांजे। पद्मा जीजी, जीजी, पद्मा जीजी, जीजी मेरा साल, जीजी दरवाजा।